टाइप करना सीखा था। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक रिलेशन यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ को ड्राइव करना सीखेंगे। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ छोटे छोटे टर्म्स को सीख रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या, जैसे आपका कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है, यानी जो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, यानी रेजिस्टेंस के उल्टा, रेजिस्टेंस को आप जब रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखोगे रेजिस्टेंस को, तो वो आपको क्या देता है, कंडक्टेंस देता है। ठीक है, जहाँ रेजिस्टेंस आपको क्या बताता है, रेजिस्टेंस आपको करंट के अपोज को बताता है, वहीं कंडक्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को बताता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और यूनिट जो होती है इसकी वो पर ओम होती है। ठीक है, पर ओम। जैसे आपको रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं हम लोग ओम में, तो यहाँ पर ओम को मेजरमेंट मतलब कंडक्टेंस को मेजरमेंट करेंगे पर ओम में। ठीक है, और या इसको जैसे ओम रेजिस्टेंस को लिखते हैं OHM, ओम लिख देते हैं, तो यहाँ इसको उल्टा लिख देंगे MHO। ठीक है, ये आपने 10th में पढ़ा है। और इसको ऑल्सो नोन एज सीमन भी बोलते हैं। ठीक है, सीमन्स यानी स्मॉल कैपिटल S से इसको डिनोट करते हैं। सीमन्स की भी इसकी होती है, इसकी ऐसा यूनिट सीमन्स भी होती है। ठीक, अगला स्टूडेंट्स कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, ये क्या होती है, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, यानी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल आप जब करेंगे तो आपको क्या मिल जाता है, कंडक्टिविटी मिल जाती है। ठीक है, जैसे आपको ये मेटल के बिहेवियर को बताता है ना, मेटल का मतलब ये डिपेंड करता है। आपको ये फॉर्मूला देखो, आपने ड्राइव करना भी सीखा है, यहाँ पर तो नहीं लिखा है, मतलब रो इक्वल टू, ये आपको फॉर्मूला आता है। ठीक है, यहाँ पर मैं बताता हूँ स्टूडेंट, रो इक्वल टू m/n/e²/τ। जब इसका 1/रो करूँगा तो 1/रो करने के बाद मेरे को क्या मिलता है, n/e²τ/m। ठीक है, इसका भी उल्टा जाता है, तो इस 1/रो को क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू n/e²τ/m। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए ये किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, रिलैक्सेशन टाइम और उसके मास पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सिग्मा। तो ये भी क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, ये आपके मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है। मटेरियल में जो चीज़ें हैं, जैसे मास हो गया, रिलैक्सेशन टाइम हो गया, ठीक, और चार्ज हो गया, तो उन पर डिपेंड करता है ये भी कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या करता है, कंडक्टिविटी क्या करेगा, आप मटेरियल के कंडक्टिव बिहेवियर को बताएगा। ठीक है, कितना कोई मेटल कंडक्टिव होगा उसको क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, कितना कंडक्ट करेगा करंट को। तो इसकी यूनिट भी स्टूडेंट, जैसे रो क्या होता है, रो की यूनिट होती है आपकी, रो की यूनिट होती है, देखो ऐसे निकालते हैं, रो इक्वल टू RA/L होता है ना, तो इसको आप क्या लिख देते हो, ओम मीटर स्क्वायर, और यहाँ लेंथ को मीटर, तो ये मीटर से मीटर कट जाएगा, तो रो इक्वल टू ओम मीटर, तो इसका क्या होगा, पर ओम पर मीटर हो जाएगा ना, पर ओम पर मीटर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। अगला स्टूडेंट्स करंट डेंसिटी। ठीक है, तो करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया पर कितना करंट फ्लो करता है उसको करंट डेंसिटी बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल J से। कैपिटल J इज इक्वल टू I/A। ओके, तो यूनिट ऑफ कैपिटल J जो होता है एम्पियर, I को करंट मेजरमेंट करते हैं एम्पियर में, एरिया को मेजरमेंट करते हैं मीटर में। ये अपॉन में था तो ऊपर भेजा, तो ये क्या हो जाएगा, -2 यहाँ पर पावर में आ जाएगा। ठीक है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट, जो करंट डेंसिटी है वो क्या आपका पर यूनिट एरिया पर कितना करंट फ्लो करता है उसको करंट डेंसिटी बोलते हैं ना। जैसे आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसको क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम उसको क्या बोलते हैं। अगर हम क्या निकालते हैं, जैसे हम क्या निकालते हैं, किसी की डेंसिटी निकालते हैं ना, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो अभी करंट डेंसिटी का मतलब क्या होगा कि पर यूनिट एरिया पर, एक छोटे से एरिया पर कितना करंट फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा जो अगला रिलेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। उन टर्म्स को अगर आप समझ चुके हो तो अब ये इसे समझने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए क्या गया, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसका जो रिलेशन होता है ये आता है आपका J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। ठीक है, जहाँ E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और J क्या है, करंट डेंसिटी है। ठीक है, इसको ड्राइव करना सीखेंगे। या आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछ सकता है एग्जाम में कि रिलेशन बिटवीन, ड्रॉ द रिलेशन बिटवीन J एंड E। ठीक है, यानी करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आप करंट रिलेशन ड्रॉ करिए। ठीक है,
या प्रूव करिए करके, ठीक है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए सिंपल है, वी नो दैट आई इज इक्वल टू NEAVD। आप स्टूडेंट्स ये हमने सीखा था कहाँ पर, ओम्स लॉ को जब प्रूव करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये ओम्स लॉ का मैंने आपको डेरिवेशन भी बता रखा है। तो यहाँ पर जब सॉल्व करते हैं तो आई इज इक्वल टू NEAVD आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आई इक्वल टू NEAVD, ठीक है। उसके बाद जो VD है इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इसके लिए हम लोग डेरिवेशन करते हैं यहाँ पर, उसी से आगे जब हम उसको सॉल्व करते हैं, ओम्स लॉ को जब सॉल्व करते हैं यहाँ पर रिलेक्सेशन टाइम आता है, पाथ लेंथ आती है। तो जब आगे सॉल्व करते हैं VD इज इक्वल टू आता है सॉल्व करके स्मॉल e कैपिटल E टाउ अपॉन m। ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिलैक्सेशन टाइम है और ये m है, ठीक है। ये तो आप लोग ये वाला वीडियो देख लेना अगर आपको समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ से VD की वैल्यू आ गई दिस मच। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड अच्छा पुट इन, हमको क्या करना है, जो VD की वैल्यू पुट करनी है 1 में, वी गेट आई इज इक्वल टू NEA। देखो मैंने VD की जगह रख दिया, तो यहाँ पर ये जब रखा होगा तो ये आ गया आपका E कैपिटल E टाउ अपॉन m, ठीक है। तो इसमें जब मैं A को ना, अच्छा इसमें यहाँ पर देखिए जो ये पूरा सॉल्व किया मैंने, जब मैंने इनको क्या लिया, इनको एक साथ ऐसे एडजस्ट किया, NE² टाउ अपॉन m। जब इसको एक साथ लिया तो ये मेरे को देगा आपका सिग्मा दे देगा, ठीक है। सिग्मा इक्वल्स टू NE² टाउ अपॉन m, इसको सिग्मा बोलते हैं, ओके। तो इसकी जगह मैंने सिग्मा रख दिया, ए और को ए की जगह ए रहने दिया और ई की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहने दिया ई, ठीक है। तो ए को जब इसके नीचे भेजा तो करंट पर यूनिट एरिया निकल गया, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा इंटू ई। तो करंट पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी इज इक्वल टू ई और कैपिटल ई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्या था, एक रिलेशन था और इसी को क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स लिखे हैं जिनको मैंने इनमें यूज कर रखा है। आई अपॉन 1 अपॉन सिग्मा 1 अपॉन रो इज इक्वल टू सिग्मा बन गया, 1 आई अपॉन ए इज इक्वल टू जे बन गया, ठीक है। और बाकी ये टर्म्स उनको यूज़ कर रखा है मैंने, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसको आप प्रैक्टिस करिए और इससे आपको 30-40% हेल्प मिलेगी करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने में, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।